मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये बता दिया था कि उसकी फाउंडेशन किसने की थी, स्थापना किसने की थी और उसका करंट में चेयरमैन कौन है। और यूनेस्को में 1983 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, 1984 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, 1985 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी और 1986 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 1983 में आपकी अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं, ताजमहल है और लाल किला है, आगरा का किला है, वो जुड़ा था। और 1984 में आपकी जो थी 1984 में गोवा, वो 1984 में कौन सी चीज़ जुड़ी थी, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको बताती हूँ 1985 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 1985 में जुड़ी थी आपकी कौन सी चीज़ें, सुंदरबन नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, खजुराहो स्मारकों का समूह, हम्पी स्मारकों का समूह, फतेहपुर सीकरी। ओके, तो आप सभी ने मुझे बताया नहीं 1984 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो मैं आपको बताती हूँ 1984 में जो चीज़ें यूनेस्को में जुड़ी थी वो थी कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये यूनेस्को में 1984 में शामिल हुए थे। अब नेक्स्ट है यूनेस्को में जो चीज़ 1987 में शामिल हुई हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। एलिफेंटा केव्स है, एलिफेंटा केव्स यूनेस्को में कब शामिल हुई हैं, ये हुई है 1987 में। ये आपकी एलिफेंटा केव्स है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ओके, एलिफेंटा केव्स कब शामिल हुई, 1987 में, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगली 15 नंबर की चीज़ है यूनेस्को में महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर ये आपका कब जुड़ा था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। महान चोल मंदिर ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 को जुड़ा था तमिलनाडु से। तो महान चोल मंदिर में जो था ये वो तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा था। और 2004 में एक तंजौर में एक मंदिर है गैंगे कोंडी चलीस्वरम, तो ये मंदिर जो था ये आपका 2004 में जुड़ा था। उसके बाद 1987 की में ही हम चल रहे हैं। 1987 में आपका सुंदरवन नेशनल पार्क जुड़ा था। ये सुंदरवन नेशनल पार्क ये यूनेस्को में कब जुड़ा था, 1987 में। ये आपका कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क। उसके बाद 1988 की बात आती है। 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जुड़ा था। नंदा देवी जो था 1988 में जुड़ा था, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका 2005 में जुड़ा था। ये नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगली चीज़ है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे ये आपकी कब जुड़ी थी, कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में जुड़ी थी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। 2010 में आपका क्या जुड़ा था, जंतर मंतर कब जुड़ा था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में जुड़ा था। ये जंतर मंतर आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान ज़िले में जयपुर नाम की एक जगह पर स्थित है क्या जंतर मंतर। 2012 में आपका क्या जुड़ा था यूनेस्को में, पश्चिमी घाट जुड़ा था। 2012 में यूनेस्को में आपका पश्चिमी घाट जुड़ा था। पश्चिमी घाट पर आपको पता है कौन कौन सी जगह हैं, महाराष्ट्र है हमारी, जैसे हमारा तमिलनाडु है, महाराष्ट्र हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब हमारे पश्चिमी घाटी होते हैं। केरल, गोवा और आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक भी पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये 2012 में इसमें शामिल हुआ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और राजस्थान के अंदर 6 पहाड़ी मंदिर हैं। राजस्थान की 6 पहाड़ी मंदिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में जुड़े थे। सबको पता है राजस्थान के 6 पहाड़ी मंदिर हैं, तो वो राजस्थान में ही स्थित होंगे। तो वो 6 मंदिर कौन कौन से थे, वो 6 मंदिर थे, 6 पहाड़ी मंदिर लिख लो या फिर किले लिख लो। तो इसमें राजस्थान में तो हम किले ही लिखेंगे, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले।
ये कब जुड़े थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 2013 में जुड़े थे। तो उसमें जो पहला किला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला 2013 में जुड़ा था, कुंभलगढ़ का किला। दूसरा आता है इसमें आपका चित्तौड़ का किला। दूसरा कौन सा आता है आपका? चित्तौड़ का किला। कुंभलगढ़ का किला हो गया। अगला नेक्स्ट हो गया चित्तौड़ का किला, और नेक्स्ट हो गया रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, ओके। तो रणथंभौर का किला ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो जुड़े हैं वो 2013 में जुड़े हैं। कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। अब नेक्स्ट आता है आपका गागरोन का किला। गागरोन ये आपका, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। गागरोन का किला हो गया। और आपका देखो आमेर का किला हो गया। आमेर भी राजस्थान में ही स्थित है, तो आमेर का किला भी हो गया। आमेर का किला ये आपके 2013 में उसमें जुड़े थे, किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं ना, तो ये आपके 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़े थे। नेक्स्ट आते हैं आपके, ये तो आपके हो गए 2013 तक के कंप्लीट, कि 2013 तक कौन कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा है। उसके बाद आता है आपका 2017 में। 17 में कौन जुड़ा है? 17 में आपके जुड़े हैं धौलावीरा, एक हड़प्पाई शहर है। धौलावीरा हड़प्पाई शहर आपका कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है, ओके। लेकिन उससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ रखे थे? अभी तक 2013 में हमने बताया था आपको राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जुड़े थे। अब जो है 2002 की बात करते हैं। 2002 में आपके क्या क्या जुड़े हैं? 2002 में तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो थे हमारे, उसमें क्या बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जुड़े थे? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, कोई बताना चाहेगा मुझे? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले आपके जैसे कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला 2013 में जुड़ी थी, 2013 में। अब आता है 2014 में यूनेस्को में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 31वीं नंबर पे लिखते हैं हम। 2017 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी? धौलावीरा। धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर। तो धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर। क्यों हड़प्पाई शहर बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये शहर हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते समय मिला था। धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर 2000, इसकी जो खोज हुई थी वो 2017 में यूनेस्को में जुड़ा हुआ था। ये धौलावीरा शहर जो था 2017 में यूनेस्को में जुड़ा था, और धौलावीरा शहर जो था गुजरात से था। और आपका 2017 में आपका धौलावीरा तो जुड़ गया। अब आपकी 2000 कौन सी बारी आती है? 2023 की बारी। तो 2023 में आपका शांति निकेतन जुड़ा था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में जुड़ा था। होयसल के मंदिर समूह, होयसल के मंदिर समूह ये भी आपके कब जुड़े थे? होयसल के मंदिर समूह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में जुड़े थे। होयसल के मंदिर समूह 2023 में जुड़े थे। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो बहुत सारे हो गए, हम इनको कैसे याद करें? तो इनके याद करने का एक ही ट्रिक है, आपको क्या करना है, इनका बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। आपको ये एक दिन पढ़ना है, फिर उसके नेक्स्ट एक दिन आप उसको पढ़ेंगे, 2 घंटे तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपको इसको एक घंटा देना पढ़ाई को, फिर उसको स्टैटिक जीके वाले ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मैंने लिखवाई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आप, तो फिर वो आप आधा घंटा पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट डे फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, तो 4 दिन में आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको मेरी तरह ये याद हो जाएंगी, है ना। तो फिर आपको उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी कि हाँ हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कैसे लर्न करें। तो 2023 तक तो मैंने आपको बता दिया। और 2024 में एक चराई देव मोईधाम, चराई देव मोईधाम, यानी चराई देव मोईधाम क्या होते हैं? अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया होती है। ये अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया को हम चराई देव मोईधाम कहते हैं। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया, तो ये आपकी कब शामिल हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 26 जुलाई
2024 को ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। क्या? चराइद मौज़ा अहूम राजवंश की चिल्ला दफनाने की प्रक्रिया। तो आप ध्यान रखें कि जो आपका ये होता है जीएस वाला पार्ट, जीएस वाले पार्ट में सबसे मेन टॉपिक अभी आजकल पूछा जा रहा है स्ट्रैटेजी के। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही होती है जीएस जो आपके एग्ज़ाम में आपके नंबरों को बढ़ाती है या आपको रैंक लाने से रोक देती है, तो जीएस ही होती है। इसलिए आप सभी लोग जीएस को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जीएस को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इसमें यही है कि हाँ, आप जितना ज़्यादा उसको रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपके पास उतनी ही ज़्यादा आएगी। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट जो होते हैं मेन होते हैं। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है जीके जीएस और चौथा होता है आपका इंग्लिश। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, किसी भी गवर्नमेंट की, ज़्यादातर आपके ये 4 सब्जेक्ट ज़रूर आते हैं। इसलिए मैंने आपको मैथ में आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। मैथ में मैंने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है। और मैं फिर आज आपको स्ट्रैटेजी के मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा रही हूँ ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाती हूँ मैंने आज आपको स्ट्रैटेजी के में। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट अपने डे पर क्या पढ़ाऊँगी, रीजनिंग पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर इंग्लिश आपकी स्टार्ट कर दूँगी, तो जिससे कि आपके सभी सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बनता हुआ चले। और यही 4 सब्जेक्ट आपके बहुत मेन होते हैं। आप किसी भी तैयारी कर लें, कुछ भी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँचे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये बता दिया था कि उसकी फाउंडेशन किसने की थी, स्थापना किसने की थी और इसका करंट में चेयरमैन कौन है। और यूनेस्को में 1983 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, 1984 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, 1985 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी और 1986 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 1983 में आपकी अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं, ताजमहल है और लाल किला है, आगरा का किला है, वो जुड़ा था। और 1984 में आपकी जो थी 1984 में गोवा, वो 1984 में कौन सी चीज़ जुड़ी थी, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको बताती हूँ 1985 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 1985 में जुड़ी थी आपकी कौन सी चीज़ें, सुंदरबन नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। 1986 में गोवा के चर्च कॉन्वेंट, खजुराहो स्मारकों का समूह, हम्पी स्मारकों का समूह, फतेहपुर सीकरी। ओके, तो आप सभी ने मुझे बताया नहीं 1984 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो मैं आपको बताती हूँ 1984 में जो चीज़ें यूनेस्को में जुड़ी थी वो थी कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये यूनेस्को में 1984 में शामिल हुए थे। अब नेक्स्ट है यूनेस्को में जो चीज़ 1987 में शामिल हुई हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा केव्स यूनेस्को में कब शामिल हुई हैं, ये हुई हैं 1987 में। ये आपकी एलिफेंटा केव्स है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ओके, एलिफेंटा केव्स कब शामिल हुई, 1987 में, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगली 15 नंबर की चीज़ है यूनेस्को में महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर ये आपका कब जुड़ा था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। महान चोल मंदिर ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 को जुड़ा था तमिलनाडु से। तो महान चोल मंदिर में जो था ये वो तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा था। और 2004 में एक तंजौर में एक मंदिर है गैंगे कोंडी चलीस्वरम, तो ये मंदिर जो था ये आपका 2004 में जुड़ा था। उसके बाद 1987 की में ही हम चल रहे हैं। 1987 में आपका सुंदरवन नेशनल पार्क जुड़ा था। ये सुंदरवन नेशनल पार्क ये यूनेस्को में कब जुड़ा था, 1987 में। ये आपका कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क। उसके बाद 1988 की बात आती है। 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जुड़ा था। नंदा देवी जो था 1988 में जुड़ा था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका 2005 में जुड़ा था। ये नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगली चीज़ है
कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये आपकी कब जुड़ी थी? कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में जुड़ी थी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। 2010 में आपका क्या जुड़ा था? जंतर मंतर। जंतर मंतर कब जुड़ा था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में जुड़ा था। ये जंतर मंतर आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान ज़िले में जयपुर नाम की एक जगह पर स्थित है क्या जंतर मंतर। 2012 में आपका क्या जुड़ा था यूनेस्को में? पश्चिमी घाट जुड़ा था। 2012 में यूनेस्को में आपका पश्चिमी घाट जुड़ा था। पश्चिमी घाट पर आपको पता है कौन कौन सी जगह हैं? महाराष्ट्र है हमारी, जैसे हमारा तमिलनाडु है, महाराष्ट्र हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब हमारे पश्चिमी घाटी होते हैं। केरल, गोवा और आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक भी पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये 2012 में इसमें शामिल हुआ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। और राजस्थान के अंदर 6 पहाड़ी मंदिर हैं। राजस्थान की 6 पहाड़ी मंदिर, राजस्थान की 6 पहाड़ी मंदिर, राजस्थान के 6 पहाड़ी मंदिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में जुड़े थे। ये सबको पता है राजस्थान के 6 पहाड़ी मंदिर हैं तो वो राजस्थान में ही स्थित होंगे। तो वो 6 मंदिर कौन कौन से थे? वो 6 मंदिर थे, 6 पहाड़ी मंदिर लिख लो या फिर किले लिख लो। तो इसमें राजस्थान में तो हम किले ही लिखेंगे, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। ये कब जुड़े थे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2013 में जुड़े थे। उसमें जो पहला किला है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला 2013 में जुड़ा था, कुंभलगढ़ का किला। दूसरा आता है इसमें आपका चित्तौड़ का किला। दूसरा कौन सा आता है आपका? चित्तौड़ का किला। कुंभलगढ़ का किला हो गया, अगला नेक्स्ट हो गया चित्तौड़ का किला, और नेक्स्ट हो गया रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, ओके। तो रणथंभौर का किला ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो जुड़े हैं वो 2013 में जुड़े हैं। कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। अब नेक्स्ट आता है आपका गागरोन का किला। गागरोन ये आपका, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। गागरोन का किला हो गया। और आपका देखो आमेर का किला हो गया, आमेर भी राजस्थान में ही स्थित है तो आमेर का किला भी हो गया। आमेर का किला ये आपके 2013 में उसमें जुड़े थे, किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं ना, तो ये आपके 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़े थे। नेक्स्ट आते हैं आपके, ये तो आपके हो गए 2013 तक के कंप्लीट की। 2013 तक कौन कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा है। उसके बाद आता है आपका 2017 में। 17 में कौन जुड़ा है? 17 में आपके जुड़े हैं धौलावीरा, एक हड़प्पाई शहर है। धौलावीरा हड़प्पाई शहर आपका कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है, ओके। लेकिन उससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ रखे थे अभी तक? 2013 में हमने बताया था आपको राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जुड़े थे। अब जो है 2002 की बात करते हैं, या 2002 में आपके क्या क्या जुड़े हैं? 2002 में तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो थे हमारे, उसमें क्या बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जुड़े थे? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, कोई बताना चाहेगा मुझे? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले आपके जैसे कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला 2013 में जुड़ी थी, 2013 में। अब आता है 2014 में यूनेस्को में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो 31वीं नंबर पे लिखते हैं हम। 2017 में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी? धौलावीरा, धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर। तो धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर, क्यों हड़प्पाई शहर बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये शहर हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते समय मिला था। धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर 2000, इसकी जो खोज हुई थी वो 2017 में यूनेस्को में जुड़ा हुआ था। ये धौलावीरा शहर जो था 2017 में यूनेस्को में जुड़ा था, और धौलावीरा शहर जो था गुजरात से था। और आपका 2017 में आपका धौलावीरा तो जुड़ गया। अब आपकी 2000 कौन सी बारी आती है? 2023 की बारी। तो 2023 में आपका शांति निकेतन जुड़ा था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में
2023 में जुड़ा था। होयसल के मंदिर समूह ये भी आपके कब जुड़े थे? होयसल के मंदिर समूह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में जुड़े थे। होयसल के मंदिर समूह 2023 में जुड़े थे। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो बहुत सारे हो गए, हम इनको कैसे याद करें? तो इनके याद करने का एक ही ट्रिक है, आपको क्या करना है, इनका बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। आपको ये एक दिन पढ़ना है, फिर उसके नेक्स्ट एक दिन आप उसको पढ़ेंगे, 2 घंटे तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपको इसको एक घंटा देना पढ़ाई को, फिर उसको स्टैटिक जीके वाले ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मैंने लिखवाई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आप, तो फिर वो आप आधा घंटा पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट डे फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 4 दिन में आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको मेरी तरह ये याद हो जाएंगी, है ना। तो फिर आपको उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी कि हाँ हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कैसे लर्न करें। तो 2023 तक तो मैंने आपको बता दिया। और 2024 में एक चराई देव मोईधाम यानी चराई देव मोईधाम क्या होते हैं? अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया होती है। ये अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया को हम चराई देव मोईधाम कहते हैं। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया, तो ये आपकी कब शामिल होती है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 26 जुलाई 2024 को ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। क्या? चराई देव मोईधाम, अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया। तो आप ध्यान रखें कि जो आपका ये होता है जीएस वाला पार्ट, जीएस वाले पार्ट में सबसे मेन टॉपिक अभी आजकल पूछा जा रहा है स्ट्रैटेजी के। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही होती है जीएस जो आपके एग्ज़ाम में आपके नंबरों को बढ़ाती है या आपको रैंक लाने से रोक देती है, तो जीएस ही होती है। इसीलिए आप सभी लोग जीएस को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जीएस को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इसमें यही है कि हाँ आप जितना ज़्यादा उसको रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपके पास उतनी ही ज़्यादा आएगी। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट जो होते हैं मेन होते हैं। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है जीके जीएस और चौथा होता है आपका इंग्लिश। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, किसी भी गवर्नमेंट की, ज़्यादातर आपके ये 4 सब्जेक्ट ज़रूर आते हैं। इसलिए मैंने आपको मैथ में आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। मैथ में मैंने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है। और मैं फिर आज आपको स्टैटिक जीके में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा रही हूँ ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाती मैंने आज आपको स्टैटिक जीके में। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट अपने डे पर क्या पढ़ाऊँगी? रीजनिंग पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर इंग्लिश आपकी स्टार्ट कर दूँगी, तो जिससे कि आपके सभी सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बनता हुआ चले। और यही 4 सब्जेक्ट आपके बहुत मेन होते हैं। आप किसी भी तैयारी कर लें, कुछ भी, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँचे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।